पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन सी हो यानी ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हरित लवक में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विटामिन के सहायक होती है। चलिए आगे। बैक्टीरिया द्वारा कौन सा होता है बताइए। तो ये क्षय रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। चलिए, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नंबर है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नंबर होगा। तो ये ओ को सर्वदाता कहलाता है। चलिए, ब्रह्म अस्तित्व में शेरी ब्रह्म होता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। चलिए आगे। ऑप्शन बी होगा दोहरी कोशिका केंद्रक हस्तांतरण से। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्लोरोफिल के कारण होता है। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, बिहार पुलिस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 23 जोड़े के सूत्र होते हैं। ऑप्शन बी सॉरी सी होगा। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। पादप हार्मोन ऑक्सिन है, इसके कारण पौधे में वृद्धि होता है। चलिए आगे बढ़ते। क्या होता है? तो ये 7.4 होता है। चलिए, तो ये क्या कहलाती है बताइए। तो ये समसूत्री विभाजन कहलाती है। दो कोशिका समान सूत्री में सूत्री लिखा गया, समसूत्री होगा। फूलों वाले पौधे में बीज का निर्माण, ये जनन का उदाहरण है। चलिए, तो ये इंसुलिन है। चलिए, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते। अणु स्तर पर हो। ऑप्शन सी। तो ये किडनी का मुख्य कार्य है रक्त का छन्नीकरण एवं मूत्र निर्माण। ये कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो ये HIV वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कहाँ से प्रारंभ होते हैं बताइए आप लोग। तो ये अमाशय से चालू होता है पचना। बीज द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीमेल में अंडाणु।
विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। ये ऑप्शन सी होगा, बी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आरबीसी के द्वारा होता है। चलिए आगे क्रिक कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। कैंसर होता है। ऑप्शन बी होगा। स्टेम सेल का उपयोग नई दवाओं की जांच के लिए किया जा सकता है। ये पितरत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। चलिए लैक्टोपिलेजस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इकाई किसे कहा जाता है? तो ये कोशिका को कहा जाता है, जीवन की इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है दैनिक कोशिका में केंद्रक स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो होता है। ऑप्शन 3 होगा। भोजन यानी भोजन फ्लोएम अगर जल कहता तो ये जाइलम होता था। ये ऑप्शन बी होगा यानी 2। चलिए तो पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन बी होगा यानी 2 होगा। चलिए के लिए किया जाता है। डी नंबर होगा उपयोग। सबसे लंबी फीमर हड्डी, जांघ की हड्डी। यानी कि सी होगा। चलिए मेंडल कहा जाता है। चलिए क्या कार्य है? रोग प्रतिरक्षा को कम करना है। चल बताइए कौन सा क्या है, बताइए। तो ये क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। डी नंबर होगा यानी जल अवशोषण में सहायक, ताप नियंत्रण, खनिज में परिवहन। चलिए आगे। तो कौन सा करता है बताइए।
ते बोन मोर यानी अस्थि मज्जा करता है। मनुष्य लिया गया, ऑप्शन बी होगा, सॉरी ए होगा। आनुवंशिक रोग कौन सा है? हीमोफीलिया है, मलेरिया है, डेंगू है, पोलियो है। ये हीमोफीलिया होगा, ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित लवणों में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन ए ही होगा, जल, ऑक्सीजन, उच्च तापमान। बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है प्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी होगा, यानी 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्गी है जो अंडे देती है। चलिए ग्रहण करता है किस रूप में? सेलुलोज के रूप में। चलिए, सेलुलोज या स्टार्च होगा, बताइए आप लोग, स्टार्च होगा या सेलुलोज होगा? तो ये स्टार्च के रूप में ग्रहण बी होगा। चलिए के विकसित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूप्लासिया यानी ऑप्शन ए होगा, न्यूप्लासिया कहलाता है। आकार सूक्ष्म होता है। चलिए आगे बढ़ते बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन पर कार्य करता है, यानी कि 63 का बी नंबर होगा। ऑफ स्पीसीज में किया, यानी ऑप्शन 2 होगा। अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो 100% होता है। चलिए यानी एल्बो लोही। ये है डीएनए में परिवर्तन, जेनेटिक।
किल्स यानी गलफड़े के द्वारा शोषण करते हैं। क्लोरोसिकोर होता है। परासरण द्वारा होता है। चलिए ये सभी में होगा। चलिए आगे बढ़ते तो ये आर्कियन में मानी जाती है। चलिए अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। चलिए विटामिन ए ही है जो विटामिन ए नहीं, शायद विटामिन बी होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। टी के लिए गाजर का रेशन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी 206 हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़ते ये ओलैंगिक जन्म में 1 होता है, अर्धसूत्री में 2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्टिडोकाइलोन। चलिए कार्य है आनुवंशिक जानकारी संग्रह करना। चलिए ये माइलेज पाई जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता है। मक्का के हैं। मोन 863 किसकी प्रजाति है? तो तो बताइए कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते जिब्रेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया के रूप में बाहर निकालता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए इसी को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। चलिए आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति में विभिन्नता होती है, मतलब एक ही प्रजाति में बनता है। ऑप्शन ए होगा। वर्टिकल होता है।
तो ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चलो ये यही होती है। चलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए तो ये फफूंद और शैवाल है, लाइकेन। आगे ऑप्शन ए राइजोबियम करता है। यकृत यानी लीवर है। चलिए तो दोहरी संरचना एटीपी निर्माण कर सर्वदाता ओ होता है, सर्वग्राही ए बी होता है। चलिए तो ऑप्शन ए होगा, हरा रंग का। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। चलिए धन्यवाद दोस्त, यहीं तक है और हम आगे बताएंगे। हम आपको सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहे हैं, बस आप देखिए और पढ़िए और भाई जल्दी नौकरी लीजिए, नौकरी बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।